राम राम सारन है। नीचे भाई कमेंट आ रहा था अपनी पहले वीडियो के नीचे कि पहला क्लासेस लो तभी MCQ का फ़ायदा है। ठीक है, बात यह भी सही है भाई। अगर तुम उस टॉपिक ना पढ़ नहीं रहे होगे तो उसके MCQ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पापा क्लास से ही शुरुआत करा भाई। पहली क्लास शुरू कर दिया है, पूरा बैच बिल्कुल फ्री में होगा। ठीक है, अगर तुम ALM SA या JEE इनमें किसी पोस्ट की भी तैयारी करो हो तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, तारा बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अब मेन बात है, क्लास तो शुरू होगी लेकिन शुरू गलत हुई है। तो सब तो मेन बात है भाई, DC थ्योरी तो क्लास शुरू हुई, क्योंकि सब तो मेन जो क्वेश्चन है इसी का मैं कर लेंगे। इसके मैं कम से कम कैसे कहूँ, अगर सिंपल क्वेश्चन भी आवे तो 10 क्वेश्चन के आसपास आ जाए भाई इसे चैप्टर में। तो बस खेल मत है। अरे अब बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराएंगे। आज पहली क्लास है तो थोड़ी छोटी क्लास भी होगी, तो उस हिसाब से देखेंगे भाई। और क्लास जरूर देखियो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर पहले बता दो आप क्या कवर करेंगे, कौन से टॉपिक है। पहला ओम्स लॉ, जो भी वो है वो इसके अंदर कवर होगा भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, KCL होया, KVL होया, करंट, रजिस्टेंस, और जो भी मतलब जितने टॉपिक हैं सारे इसके अंदर कवर होंगे भाई। ठीक है, इसके बेसिक है मतलब ये यहीं से पता चलेगा तुमने सारी बातों का। तो शुरुआत करेंगे। शुरुआत में सबसे पहले अपने क्या हुआ, करंट क्या हुआ भाई। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लिया आप, करंट। देखो, सब तो पहला बात यह है भाई, करंट वो क्या है। ठीक है, और इसने किस चीज़ से डिनोट करा जावा है, कौन सी क्वांटिटी हो, इसकी यूनिट की है। पहली बात तो देखो, इसकी यूनिट होगा एम्पियर। ठीक है, डिनोट इसने करा करा पाई थे। देखो, जो अगर मैं लगूँ उनमें कॉपी में लग दे जाइयो, इसको I से डिनोट किया जाता है। अगर तुमने वीडियो स्लो लग गया तो भाई इसने 1.5 पे या 2x की स्पीड पर करके देख इसको। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है भाई, थोड़ा आराम से ही बनानी पड़ेगी सारी वीडियो, उसके हिसाब से चलाएंगे। पहली बात तो इसने आई तक डिनोट करे जाओ, जो इसकी यूनिट हुआ है वो है एम्पियर। इसकी 2 यूनिट और हो भाई। ठीक है, मतलब 1 यूनिट और है इसकी, वह बड़ी यूनिट आ जाए, उसके बारे में भी आगे कराएंगे डिस्कशन, किया हुआ क्यों करो है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखा, किसी भी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है भाई, कोई भी मतलब सर्किट है, जैसे अगर आप बात करें इसमें यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दें आप, और इसको आप यहाँ से बैटरी में कनेक्ट कर दें। ठीक है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जो इसने ग्लो कराओगे या जो लोड से कनेक्ट होंगे, उसने आप करंट का करा। ठीक है, डेफिनेशन तो होगी भाई इसकी। अब अपन डेफिनेशन ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप कोई मतलब थ्योरी का एग्जाम नहीं दे रहे, हाँ कोई कॉलेज के पेपर नहीं दे रहे हाँ, जिसमें अपन ये डेफिनेशन रखनी पड़े जो 5 नंबर के क्वेश्चन हो। अपन आऊँगे एक नंबर के क्वेश्चन, एक तो अपन उसमें क्या करना, बस गोल ज़ारा भरना है, टिक करना है और अपनी नौकरी लेनी है। देखो, स्टार्टिंग में है थोड़ी हेजिटेशन है बोलना भी, लेकिन मतलब जो बात होगी ना वो क्लियर बता दूँगा। हमने इतनी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जितनी है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहते हैं, ये कहते हैं वो नहीं। सिंपल है होगा, और सिंपल है तो हमने करना है। ज़्यादा डीप में पढ़ोगे ना तो जो सिंपल है वो भी नहीं कर पाओगे। तुम सिंपल कर लो, ठीक है, वो ही बहुत है। अब देखो, जो आण का सौदा वो मैं आपने बता दूँ। सबसे पहले आप बात करेंगे इसकी यूनिट की। ठीक है, यूनिट कौन सी यूनिट होगा, कौन सी क्वांटिटी है। सबसे पहले लिखो ईब है, यो मेन सौदा भाई, इसने मतलब स्टार मार्क कर लिख लियो। ठीक है,
करंट, तब ना पता दो क्वांटिटी हो, एक स्केलर हो एक वेक्टर हुआ है, तो करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है भाई। बाइलिंगुअल ड्रॉ होंगे अपने, ठीक है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, करंट की एसआई यूनिट, करंट की एसआई यूनिट क्या हो भाई, कोई बतानी हो? अगर हमने पता तो नीचे कमेंट कर दिया करो साथ के साथ, ठीक है। करंट की एसआई यूनिट हुआ एम्पियर, ठीक है। ई बात है। दूसरी बात, करंट की सीजीएस यूनिट, अब सामने नू नहीं बेरा ऐसा यूनिट कौन सी हो और सीजीएस कौन सी हो, इसका बारे में आप आगे पूरा डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट कौन सी हुआ है? बायोट। तुमने अब देखो कुछ एक दिन 5-7 क्लास के अंदर तुमने मतलब रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद तारा सही समझ मान लग जाएगा सारा सौदा, ठीक है। तो इतना तुमने रट्टा मारना पड़ेगा भाई, इतना देखना पड़ेगा चैनल पे, मतलब छोटी छोटी क्लास करावांगे, बस ये लिख दे रहे हो तो हम और ये याद करते रहियो बस। अच्छा ईब देखो, या छोटी इकाई है या बड़ी है, तो बड़ी में छोटी अगर करें तो कितनी आऊँगी? देखो जैसे एक बायोट के अंदर कितने एम्पियर हुए हैं? 10 एम्पियर, ठीक है। यह होगी ये फॉर्मूला, ये बाजू फॉर्मूला में फॉर्मूले लिखो। अब इसके जितने फॉर्मूले बने हैं वह लिखाएंगे पहला बार, ठीक है। करंट को आप किस तरह नोट करें करा आए थे। पहला फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V अपॉन R। सेकेंड फॉर्मूला I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये बताऊंगा भाई, एक बार लिख लो सारे। थर्ड, तीसरा कौन सा फॉर्मूला है? I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V गुणा में G, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला I इज इक्वल टू P बटा में V। उससे नेक्स्ट फॉर्मूला पाँचवा I इज इक्वल टू C डी वी अपॉन डी टी। देखो ये फॉर्मूले, देखो डी क्यू और डी टी ये तो चेंज है भाई, ठीक है। ये जब थार पर क्वेश्चन पूछे जाऊँगा, मतलब कोई भी थार पर क्वेश्चन आओगा, कोई भी क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल होगा, तो उसमें यो नहीं है कि क्वेश्चन देख के आओ आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, क्वेश्चन देख के आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, क्वेश्चन देख के आपने ये लगा दिया, नहीं। वो आपने देखा जाओगे कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पूछ रखी है आप पर, ठीक है। अगर आप पे वी और आर दे रखा होगा और करंट का बता रखा होगा तो आप यो फॉर्मूला लगाओगे। अगर आप पी और वी दे रखा होगा और करंट पूछ रखा होगा तो यो फॉर्मूला लगाओगे। सब अलग अलग हैं, ठीक है। ये बात आ रही है, समझ में नहीं आवा है, ठीक है। यो नहीं समझ में आवा है, ये चार्ज है, ये टाइम है, ठीक है। ये जो चेंज ऑफ वोल्टेज है उसका बेस पे है। और एक बात मेन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लो, टाइम आप हमेशा इसमें 60 सेकंड ले आए भाई, टाइम हमेशा सेकंड के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप बात करा इस तरह, जो अगर आप आगे बात करा 5 फॉर्मूले हो गए, छठा फॉर्मूला भी एक लिख लो, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। देखो वैसे तो ये सेम में है, ठीक है, पर लिखवा दिया मैंने तारे याद रह जाओ। ये अच्छा फॉर्मूले हैं भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मतलब करंट का मेन लियो होता है। ये बाजो कुछ एक बेसिक बात लास्ट में हमने सारी बताऊंगा, करना क्यों करे। पहले है क्लास छोटी है भाई, छोटी छोटी क्लास लेवांगे, तारा रिस्पॉन्स देखेंगे और क्लास ना कर चला देंगे।
उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। हाँ इतना है, मतलब मेरा मन सारा है, लेकिन नॉलेज तरतीब या फिर कुछ भी बात आती बताती है थोड़ी, मतलब उस वे का नहीं मेरा किस तरीके डिलीवर करनी चाहिए, लेकिन आगे आगे मेरा पड़ जाएगा। हाँ इतना है, जो इसमें पढ़ लियोगे ना उस तो बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी, ठीक है। और चाहे कितने कुछ पढ़ लियो, ये मेन बात करांगे आप करंट न मापन खातर भाई। करंट को मापने के लिए, करंट को मापने के लिए क्या यूज करा, किसी ने पता है? एमीटर, ठीक है। अच्छा एक दूसरी बात होगा भाई, करंट को, करंट की उपस्थिति, मतलब इस चीज़ में इस वायर में या इसमें करंट है या नहीं है, जानने के लिए मतलब कि कौन सा उसका यूज करा आप, करंट की उपस्थिति जानने के लिए आप गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसका यूज करा। ये भी एक बात हो रहा भाई, जो करंट है देखो अपन मेजर एमीटर तक कर लिया, और इस गैल्वेनोमीटर तक अपन मेजर नहीं करा, बस इतना पता करें इसके अंदर करंट है, उपस्थिति है या नहीं है। एक और रहा भाई, अगर करंट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो तो, करंट की अधिक मात्रा के लिए, अधिक मात्रा के लिए फिर क्या यूज करांगे आप, करंट की अधिक मात्रा होगी तो भाई आप करांगे यूज सीटी। तुमने नाम सुना होगा सीटी पीटी का, ये पावर हाउस में लग गया हुआ, ठीक है। आगे चल लोगे, आगे चल में सही समझ में आ जाएगा। करंट ट्रांसफार्मर, ये जब है जब बहुत ज़्यादा करंट हो जाए, अभी करंट हो जाए लाइन में या उसमें, ठीक है। अच्छा देखो, वैसे तो करंट का हो गया, और दो बात और लिख लो इसके बारे में। रेड कलर कुछ ज़्यादा है वो हो जाए भाई डार्क, तो आप इसने थोड़ा ग्रीन में लेवाएंगे रेड की जगह, ठीक है। अगली बात लिखो, इसकी मतलब ये बात है ना सिंपल है भाई, और मतलब आने की भी है सीधा जा, करंट की उपस्थिति के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करा, ठीक है। अधिक करंट की मात्रा के लिए किस चीज़ का उपयोग करा, ये बात नुमान की है, तो हम कॉपी में बस सीधा लिख लियो, ज़्यादा मत लिखियो। जैसे क्वेश्चन लिखा, करंट को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया है, मैं मीटर का, बस, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, करंट है और वो फ्लो करा है तो उसकी कुछ स्पीड भी होगी, करंट की स्पीड क्या है, ठीक है। करंट की स्पीड, करंट की स्पीड अप्रोक्स लाइट की जो स्पीड है उसके बराबर हुआ है, ठीक है। कितनी हुआ है वो देख लो एक बार, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा अब और इसके अंदर है भाई, देखो करंट का बारह मोस्टली सारा हो लिया। अब बात आवा है इसकी डिवाइसेस की, जो एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, सीटी है। पहली बात तो देखो, आज पहली क्लास थी, ठीक है, 13 मिनट की होगी, 14 मिनट की होगी है। सबसे पहली बात तो भाई देखो, ज़्यादा करवाऊंगा, और अगर कुछ था हमने कोई मतलब प्रॉब्लम लग गया वीडियो में तो नीचे कमेंट कर दो भाई, क्या सुधारना है इस वीडियो में। अगर ठीक है तो नीचे कमेंट करके मैंने बता दो, ताकि मैं आगे तो और कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। मतलब पहली क्लास में इंसान इतना करवा दो, कुछ ज़्यादा करवाया जा और उसमें कोई प्रॉब्लम हो। पहली क्लास, पहली 3 या 4 क्लास अब छोटी छोटी लेवाएंगे, जिसमें क्या होगा, जैसे ई भी तो मैंने बता दिया था, हम इसने कॉपी में डिनोट कर लियो, सारे ने कॉपी में लिख लियो। जो मतलब ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने क्या करना है, तो हमने कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं देना भाई, तो हमने बस MCQ बेस एग्जाम देना है, और उससे हम थारा सिलेक्शन है, ठीक है। और मैं लिख कर दूँ, जैसे 70 क्वेश्चन अपने, 40 क्वेश्चन तो जमा इजी, ठीक है, और 15 क्वेश्चन लगा लो थोड़े मॉडरेट, ठीक है, और 15 क्वेश्चन के आसपास लगा लो तुम हार्ड,
8 तो क्या है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगी, थोड़ा डीप तो पूछा जाएगा, बस यू होगा। ये 40 तो तारे कितने भी नहीं खोने चाहिए, कितने भी मत तो एक भी नहीं गलत होना चाहिए। रही बात 15 की तो इसमें है 13-14 का स्कोर होना चाहिए। और जो डीप में है वो अपन मतलब थामने मैं अंडरस्टैंड करवा दूँगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। तो हम 15 में तो मेरे ख्याल में 8-9 नंबर आराम से ले लोगे, ठीक है। बाकी रही थारी बात, तो हम कितना याद करो, किस चीज़ के ऊपर याद करो, वो मैं मेरी ओर तो कोई कमी नहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये जितने भी जो कुछ बताया भाई इन्हें कॉपी में लिख लियो, बिल्कुल छोटा थोड़ा करवाया गया, आज 15 मिनट की वीडियो थी। इसका जमा आसान आसान है 15 मिनट का ही करवाया है, ठीक है। जैसे करंट का बारे में बता दिया, करंट की यूनिट क्या हुआ है, किस चीज़ से डिनोट करा। हाँ देखो मेन बात ये है, करंट कौन सी क्वांटिटी है, MCQ क्वेश्चन होगा तो सीधा ही होगा, करंट कौन सी क्वांटिटी है मत है, ठीक है। करंट की ऐसा यूनिट क्या है, करंट की CGS यूनिट क्या है, मतलब CGS यूनिट बायोट है तो एक बायोट में कितने एम्पियर हुए हैं, ठीक है। फिर ये फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात का हमने बेरा इतने तो तुम मतलब नॉलेज है तुमने, ठीक है। हम फॉर्मूले हमने बता दिए करंट के कौन से हैं, ठीक है। करंट को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग करा, हाँ ठीक है। करंट की उपस्थिति जानने के लिए किस चीज़ का उपयोग करा, हाँ। करंट की अधिक मात्रा के लिए किस चीज़ का करा, हाँ। करंट की स्पीड क्या है, ठीक है। करंट की एक क्लास हो लिया है 15 मिनट की, बस उसमें करंट सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, करंट के बाद रेजिस्टेंस कर ले या फिर वोल्टेज कर ले, फिर आओगा चार्ज। ये बिल्कुल बेसिक है, और इनके जो फॉर्मूले बनेंगे ना वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और जो जैसे बात है कौन सी क्वांटिटी है, किस यूनिट है, कौन सी यूनिट है, बड़ी यूनिट क्या है, छोटी यूनिट क्या है, ये है, ये इनमें इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। बाकी तुम बता दियो किसी लगी वीडियो, और नीचे कमेंट करके बता दियो। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो वीडियो में वो लिख दियो, वो कमेंट कर दियो, और सही लग गया तो सही बता दियो, ठीक है। या कुछ भी लग गया था जो लग गया वो ही बता दियो, आप अगली वीडियो में उसने बिल्कुल इम्प्रूव करके ट्राई करेंगे, ठीक है भाई, धन्यवाद।